स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के एक ऐसे मॉडल पेपर को हल करेंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है। प्रत्युष शब्द का अर्थ है प्रातः काल। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, भगवान के डाकिये कहे जाते हैं। तो भगवान के डाकिये किसे कहते हैं? पक्षी और बादल को। 4 नंबर, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे। भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे विट्ठल। उसके बाद में 5 नंबर, प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षियों की आंखों पर है तीर्थता। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। गए बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। गए गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? यानी अदृश्य परमात्मा से मिलन। 4 नंबर, बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपनी गाय बेच दी थी। 5 नंबर, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आजादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना था। 6 नंबर है, कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब। इसका भावार्थ है, इस संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। प्रश्न संख्या 8 है, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उधम मचाया था? यानी एक को देखकर सभी वैसा करने लगी। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी थी। प्रश्न संख्या 9, सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्मों में आवाज सुनाई नहीं देती थी, अब कलाकारों के वास्ते बोलते और गाते देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों था? सुदामा इसलिए दुखी था क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उसकी आशा के अनुसार श्री कृष्ण ने सहायता नहीं की थी, ले खाली हाथ लौटा दिया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, पर्यायवाची शब्द अग्नि का। अग्नि आकाश, घर और जल का। अग्नि का है अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, धैन, हुतासन। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन। घर का निकेतन, आवास, आलय, गृह, सदन। जल का पानी, नीर, वारी, तोय, अंबु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, मुहावरों का अर्थ लिखिए। दबे पांव लौटना यानी चुपचाप वापस आना। हाथ काटना यानी बेरोजगार हो जाना। प्रश्न संख्या 14, आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण कर लिया, कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण यानी टीसी के लिए क्या लिखनी है आपको? एक एप्लीकेशन। सेवा में श्रीमान महोदय, सरस्वती शिशु मंदिर, रामपुरा, झुंझुनू।
टीसी के लिए एप्लीकेशन। महोदय सादर निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ अपना नाम लिखे, मैं कक्षा 10वीं, यहाँ आपको क्या करना, कक्षा 8 करना, कि छात्र या छात्रा हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफर आगरा से मिर्जापुर हो गया, यानी जिस स्थान पर ट्रांसफर है उस स्थान का नाम लिखना आपको। जिसके हम यहाँ से मिर्जापुर जा रहे हैं, वहाँ जाकर मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, इसके लिए टीसी की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदान करने की कृपया करें। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी छात्र अवनी, कक्षा 8। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना, जैसे जल प्रदूषण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, होली, स्वतंत्रता दिवस, हमारा विद्यालय। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 8 हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर हल किया, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी कक्षाओं के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें जीके बाय जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।